यही समय है, सही समय है। आदरणीय मोदी जी ने हमें एक स्वप्न दिया है कि अगले 25 साल में एक नए भारत का निर्माण करना है और उसमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मंत्र उन्होंने हमको पढ़ाया है। इस उद्यमिता के अभियान के तहत इसी गांव में हम लोग अनेक बच्चों को लोगों को यहाँ लाते हैं और यहाँ पर एक वर्कशॉप का आयोजन करते हैं जिसकी शुरुआत बरगद के नमन से होती है, बरगद ध्यान से होती है। और उस वर्कशॉप में हम लोगों को सिखाते हैं कि आगे चल के आप कैसे उद्यमी बन सकते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी अथवा प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के अलावा स्थानीय रोजगार, ताकि आपकी ऊर्जा यहाँ रहे। इसके लिए हम लोग उनको प्रेरित करते हैं और इससे कई बच्चे हमारे प्रेरित हुए हैं और उनको ये भी बताते हैं कि आगे चल के कैसे आप लोग अपने परिवार के साथ मिलके, समाज के साथ मिलके यहाँ पर स्थानीय उद्यम लगाएं और उसमें बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ रहा है। आज हम आए हुए हैं जागृति उद्यम केंद्र पर। यहाँ हमको उद्योग से संबंधित बहुत सी सारी जानकारियाँ मिली हैं। जैसे हम सबसे पहले आए तो हमारा रिसेप्शन पे बहुत अच्छे तरीके से स्वागत हुआ। उसके बाद हम लोग बरगद का ध्यान किए। उसके बाद से एमडी सर ने हमें वीडियोग्राफी के माध्यम से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उद्योग की जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई। उसके बाद हमारे शुभम सर आए, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारियाँ दी। खान पान भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जागृति उद्यम केंद्र एक ऐसा उद्यम केंद्र है जो पूर्वांचल ही नहीं, पूरे भारत देश में एक उद्योग की क्रांति ला सकता है। और ये ऐसा एक केंद्र है जहाँ पर हम अपनी सोच को उद्योग में बदल सकते हैं। उद्योग हमारे आसपास बहुत सारे हैं, बस हमें सोचने की और देखने की ज़रूरत है। बस अगर हम सोच लिए कि उद्योग हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम कर सकते हैं। आगे आइए, जागृति उद्यम केंद्र आपको बढ़ावा देगी, आपके उद्योग को बढ़ाने के लिए पैसा भी देगी और प्लस आपको जानकारी भी देगी कि आप क्या क्या कर सकते हो उद्योग के माध्यम से। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जागृति उद्यम केंद्र का, जिन्होंने मेरी सोच को बदलने में और मेरी जो सोच थी कि मैं क्या करूँ आगे, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत बहुत जागृति केंद्र का शुक्रिया, धन्यवाद। पहले मुझे लगता था कि मैं अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगी, पर यहाँ आने के बाद लगा है कि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ बहुत लोग हैं और मैं मिल के कोई काम करना चाहती हूँ तो मैं उस काम को कर सकती हूँ, आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इसलिए अब मेरे अंदर हिम्मत आ गया और हौसला बढ़ गई है। यहाँ पे सिखाया गया कि मतलब जागरूक कैसे होते हैं या अपने लिए कुछ कर सकते हैं, कैसे करते हैं। छोटे काम को भी हम लोग अपने अंदर से जगाना है, अंदर की जज्बा को, कि हम लोग कुछ भी छोटी सी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, फिर उससे हम लोग अदर को भी जॉब दे सकते हैं और खुद के लिए भी अपनी पहचान बना सकते हैं। जागृति से हमने ये सीखा कि अपने छोटे से रोजगार को कहाँ और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आने के बाद ये पता चला कि नहीं, अगर हम किसी चीज़ में अगर मन लगा के कोशिश करें तो ज़रूर हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हमें ये सीखने को मिला है कि हम यहाँ कैसे किसी भी चीज़ को, अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटे से बिज़नेस में हम लोग कैसे उसको और इम्प्रूव करके और किसी चीज़ को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। शशांक मणि, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आखिर में वो ऐसा सोचे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम भी लोग कुछ ऐसा करें, और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमने ये भी सीखा कि उसमें जैसे नेचर से भी हम लोग जुड़े रह सकते हैं और नेचर से जुड़े होते हुए भी हम कुछ कर सकते हैं। मैं तो आईटी का प्रिपरेशन करता हूँ वैसे भी, और यहाँ पे शशांक मणि जी भी आईटीएन हो रहे हैं, तो मेरे को मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे इन्वायरमेंट देख के। मैं स्कूल, कॉलेज और यहाँ के अन्य संस्थाओं के अध्यापकों, उनके प्रिंसिपल्स, उनके प्रबंधकों को अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मेरे केंद्र में भेजिए, ताकि उनको भी स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता जो हम लोग यहाँ पर पाठ पढ़ाते हैं वो समझ में आए और वो भी आगे चल के उद्यमी बने। स्थानीय रूप से यहाँ पर रोज़गार लाने की जो प्रक्रिया हमने शुरू की है उसमें भी सहभागी हों। आप लोगों की ऊर्जा आवश्यक है। अगर आप लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे तो मेरे केंद्र जो कि यहीं पर खड़ा हुआ है, उससे हम लोग कैसे क्षेत्र को लाभ आए, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। क्योंकि पूर्वांचल को माना जाता है ऐसा कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी उद्योग नहीं है, यहाँ पर कोई उद्यम नहीं है। लेकिन अगर जागृति जैसी संस्था अगर यहाँ पर काम कर रही है और आज इस तरह का जो मैंने देखा, जैसा कि मैंने अनुभव किया, अगर इस तरह की चीज़ें अगर दे रही है तो निश्चित ही पूर्वांचल एक न एक दिन विश्व पटल पर अपना एक नया आयाम लेकर के, एक नया तस्वीर लेकर के उभरेगा और बर पार देवरिया, इस जागृति का नाम बहुत ही आगे जाएगा। मैं इसके लिए इसके संस्थापक आदरणीय मणि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूर्वांचल जैसे पिछड़े राज्य को और देवरिया जैसे इस जिले को, इस बरपार गांव को इस काम के लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष की बात यह है कि अनेक संस्थाएं हम लोग के साथ जुड़ गई हैं
यहाँ पर जो वर्कशॉप हो रहा है, बच्चों को भेजने की प्रक्रिया है, उसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं। इससे हमें बहुत हर्ष हो रहा है। इसमें जो बरगद की एक आभा है वो भी शामिल है। तो आइए दोस्तों, मिलजुल के अगले 25 साल के प्रण लें कि हम लोग उद्यमिता से, स्वावलंबन से इस क्षेत्र को बढ़ाने का जो प्रण लिया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसको आगे ले जाने के लिए एक साथ मिलकर देवरिया और कुशीनगर को आगे बढ़ाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। और इसी संकल्प में मुझे पूरा विश्वास है कि देवरिया और कुशीनगर चमकेगा। आगे वाली पीढ़ियाँ हम लोग को साधुवाद देंगी, क्योंकि हम लोगों ने इस समय, इस मौखिक समय पे यह प्रण लिया था और उसको कार्यान्वित करके दिन रात लगे रहे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है।